पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम मिलजुल कर हमारे जीवन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए एक हृदय होकर माँ मरियम के साथ शिक्षकगण प्रार्थना में लीन रहे दे आत्मा मिलने के लिए। ऐसे हम भी आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे और अपने को परिपूर्ण समर्पण करेंगे। एक व्यक्ति कैसे प्रभु से आशीष प्राप्त करते गए उसके जीवन और हर दिन और सुबह से और शुरुआत से कैसे आशीष में रहते हैं, माँ मरियम ने ये वचन द्वारा हमें सिखाते हैं। माँ मरियम स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने कहा, लूकस अध्याय 1 पद संख्या 38 मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मतलब स्वर्गदूत स्वर्ग से आशीष प्रदान किया है, मतलब स्वर्ग से आशीष के बारे में संदेश दिया है। यह सुनने के लिए मरियम ने कान लगाकर और हृदय ये प्रभु के संदेश के अनुसार और लीन रहे हैं और माँ मरियम ने क्या कहा, मैं दासी हूँ, प्रभु की दासी। फर्स्ट स्टेप, मैं प्रभु की दासी हूँ। और सेकंड स्टेप, प्रभु आपने जो मुझसे कहा है वो वचन, वो प्रभु की वाणी, वो प्रभु का ये सुंदर वचन, प्रभु का कहनावत और प्रभु का कथन पूरा हो जाए, कहा मुझ में। इसलिए प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन सब ये सुबह से एक कान प्रभु के संदेश और उसका आंख प्रभु से मिलने के लिए और उनका हृदय प्रभु का इच्छा और पूरा करने के लिए ऐसे समर्पण करने पर क्या होगा प्रिय मित्रों, मरियम का ये जीवन सब पीढ़ी दर पीढ़ी और भाग्यवती और धन्य कहते हैं। भाग्यवती है, भाग्यशालिनी और धन्य है। इसलिए मेरा जीवन और आपके जीवन, हम सबके जीवन प्रिय मित्रों, ऐसे ये प्रभु से आशीष और अनुग्रह, भलाई और पुण्य भरने के लिए, आत्मा के फलों से भरने के लिए हम क्या करना चाहिए? प्रभु का संदेश, प्रभु का ये संदेश। मतलब मरियम ने कहा, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रभु का वचन, प्रभु का शक्ति, प्रभु का, इसलिए नबी मूसा द्वारा स्वर्ग से आशीष, स्वर्ग से अनुग्रह इस्राएलियों के लिए और हम सारे मानव के लिए नबी मूसा द्वारा नियम, प्रभु नियम सिनाई पर्वत पर ऐसे नियम प्रभु दिया। और कैसे हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, नियम यह है। और नबी मूसा द्वारा इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं मिला है, लेकिन वो आज्ञा पालन करने के लिए नबी मूसा को भी नहीं सकते हैं। नबी मूसा, और हत्या नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, लेकिन वो सब मूसा भी करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए और यह प्रभु ने यह हमारे लिए कैसे, हमको नियम पालन नहीं कर सकते हैं, फिर कैसे ये वचन दिया है और क्यों ये वचन दिया है और कैसे ये वचन हमको पालन करने सकते हैं। मतलब ये समझने के लिए मैं दासी हूँ प्रभु का, मैं प्रभु की दासी हूँ, यह स्वीकार करने पर, और मेरे दुर्बलता, मैं दीनहीन, मैं प्रभु के दासी हूँ, मैं दास हूँ, मैं दुर्बल हूँ, यह स्वीकार करने पर प्रभु से आशीष, प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे बाग, हमारे जीवन में हमारे बाग, हमारे पक्ष में दुर्बलता है, मरणशील शरीर है हमारा, और दुर्बलताओं का शरीर है, और दुर्बलता हम में बहुत है। ये ऐसे बात है। माँ मरियम ने इसलिए मैं प्रभु की दासी हूँ, दीन दासी पर प्रभु कृपा की है। और नेक्स्ट भाग, दूसरा भाग, ये हम प्रभु के और ईश्वर के अंदर, मर ईश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। और शक्ति इसलिए हम नहीं, हमारे शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति। इसलिए मरियम ने सेकंड और हमारे लिए और प्रभु से क्या कहा, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और मरियम से ये फिर लास्ट भाग, मरियम ने लास्ट बाइबल में क्या, मरियम के शब्द
लास्ट भाग हम मरियम से बात हम सुनते हैं वो काना की विवाह की वेला में। वो मरियम ने क्या कहा, मेरा जीवन में आशीष इसलिए है यीशु है, और यीशु का ये वचन है, ईश्वर की वाणी है। इसलिए काना की विवाह में वो दुर्बलता बहुत है, वह हम यीशु खड़े हैं, वो परिवार में यीशु आया है, लेकिन लोग नहीं पहचान किया है। दुर्बलताएं और बहुत बड़े कमजोरियां ये इसके बीच में यीशु खड़े हैं। इसलिए ये माँ मरियम ने कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना, वही करना। मेरा जीवन का आशीष यह है, वो वचन है, प्रभु है, यीशु है। आप लोग ये मनन चिंतन करो, आप लोग ये प्रार्थना करो। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मरियम से हमको ये प्रशिक्षण दिया है। और हम पढ़ते हैं एलिसबत ने क्या कहा, और मरियम आप नारियों में धन्य है, और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। ये एलिसबेथ ने क्या कहा, ये सौभाग्य, ये अभिषेक क्या है, अभिषेक का कारण क्या है। मरियम यीशु की माँ, मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आई है। माम क्या हमें सिखाते हैं, और माम के बात और ये क्या हमें सिखाया है एलिसबेथ, फिर ये हमें सिखाते हैं। मतलब 45 लूकस अध्याय 1 पद संख्या 45 में, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। एक व्यक्ति के जीवन के अनुग्रह का कारण यह है, प्रभु ने जो वचन और वाणी, प्रभु की वाणी जो विश्वास करते हैं वो पूरा हो जाएगा। जो वादा प्रभु ने किया है, वो वरदान प्रभु ने ये प्रतिज्ञा के रूप में दिया है, वो पूरा हो जाएगा। प्रभु का जो प्रभु करते हैं वो अच्छा से करते हैं, भलाई करते हैं, मदद करते हैं, हमें उद्धार करने के लिए और हमें सर्वनाश से बचाने के लिए, हमें विपत्ति से छुड़ाने के लिए प्रभु की वाणी है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये माँ मरियम के साथ हम भी ये बोलने पर, प्रभु मैं आपके दास, मैं दास हूँ, और आपका कदन मुझ में पूरा हो जाए। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। इसलिए एलिसबेथ ने कहा, वो धन्य यह है, धन्य वह है, और जो ये प्रभु द्वारा, ईश्वर द्वारा वचन सुना है, वो वचन पर विश्वास किया है, वो वचन मनन चिंतन जो करते हैं वो वचन पूरा हो जाएगा। ये विश्वास जो करते हैं वो धन्य है। उसके जीवन में कभी नहीं निराशा नहीं होगी, उसके जीवन में और सर्वनाश नहीं होगी। उसके जीवन में आशीष जो भंग हो गए हैं वो ऐसे सर्वनाश और नष्ट नहीं होगी। वो हानि से और विपत्ति से वो बचाने के लिए ईश्वर का वचन है। इसलिए दाऊद ने कहा, और बहुत तेरी लोगों के विषय में पाप द्वारा, अधर्म द्वारा और जे कष्ट में जेल रहते हैं, जेल पड़े हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए कष्ट और कितने ये कष्ट और संकट, ये समस्याएं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया, कब्र से उसका उद्धार किया। प्रभु को धन्यवाद दे उसके प्रेम के लिए, मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए। वे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए और धन्य आनंद के गीत गाते हुए उसके कार्य घोषित करे। ये हमारे उत्तरदायित्व है। इसलिए एक व्यक्ति ये घोषित और धन्यवाद देने के लिए, गीत गाने के लिए, प्रभु ऐसे लोगों को, और जो पाप किया, अधर्म के कारण, पाप के कारण कुकर्म करते हुए और अत्याचार करते हुए और अंधकार में उसके जीवन
आशीष नष्ट हो गए हैं और उसके जीवन में सहन, उसके जीवन में बीमारियां, उसके जीवन में, वो व्यक्ति फिर क्या करेगा? प्रभु से वचन सुनकर और वो अपने जीवन में ये वचन की शक्ति और प्रभु ये वाणी भेजकर, प्रभु की वाणी भेजकर स्वस्थ किया है, कब्र से उद्धार किया। फिर वे लोग, पापी लोग, रोगी लोग, दुखी लोग फिर आनंद करते हैं, आनंद और घोषणा करते हैं, घोषित करते हैं, प्रभु भला है, प्रभु भला है। इसलिए माँ मरियम के ये प्रशिक्षण मतलब माँ मरियम का घोषणा क्या है? वही जो वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। प्रभु मैं आपकी दासी, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। इसलिए लूकस का सुसमाचार में यही बात माँ मरियम ने हमसे क्या बताया, वही बात और यीशु भी हमें सिखाते हैं। लूकस 11 चैप्टर 11 पद संख्या 27 और 28। एक स्त्री और एक उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। माँ मरियम के बारे में, और वो कितने धन्य है, यीशु आपको ये पालन पोषण करने के लिए, प्रसव करने के लिए, गर्भ में धारण करने के लिए, वो स्त्री वो कितने भाग्यवती है, भाग्यशालिनी है, कितने धन्य है। यही यीशु ने कहा मरियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात क्या है? और ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की प्रभु की वाणी सुनने के लिए और वो वाणी के अनुसार अपने जीवन समर्पण करने के लिए और जीवन परिपूर्ण समर्पण करते हुए इसलिए वो आशीष पाई है। इसलिए यीशु ने कहा मरियम के सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ईश्वर की वाणी वो सुनते हैं, इसमें घमंड नहीं। और मैं ऐसे किया है और प्रभु के वचन मैंने सुना है, मैं बहुत प्रार्थना किया है, मैं ऐसे यीशु को जन्म दिया, ऐसे और घमंड करने के लिए, गर्व करने के लिए मान नहीं आते हैं। ये ईश्वर तेरी इच्छा है, तेरे वचन है। इसलिए यीशु ने कहा क्यों हमारे जीवन में गड़बड़ी आते हैं, कंफ्यूजन आते हैं, समस्या आते हैं। ये दिनों में हम सदा सुन रहे हैं ये गड़बड़ी है, समस्या है और ऐसे लोग एक दूसरे के साथ प्यार नष्ट हो गए हैं और एकता नहीं है और पवित्रता नहीं है और इतने समस्याओं के बीच में, निराशा में और तो पाप बंधन में हमारे बच्चे लोगों के विषय में बार बार हम सुन रहे हैं। और कितने बड़े अंधकार में नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए यूट्यूब और फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये सब मीडिया द्वारा कितने गंदगी फैल गई है हमारे बच्चों के विषय में, माँ बाप रो रही है। प्रिय मित्रों, कारण क्या है? वचन, वही वचन के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए 28 मत्ती का सुसमाचार 22:28 इसके विषय में यार कंफ्यूजन, इसराइली लोगों के अधिकारी लोग, शास्त्री लोग, नेता लोग, महायाजक और सब लोग यीशु के विरुद्ध है और विश्वास के विरुद्ध बात करते हैं, ईश्वर के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध वो बात करते हैं। यीशु ने कितने स्वर्गीय पिता के बारे में कहा, आनंद जीवन के बारे में कहा, आत्मा के बारे में कहा और चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रिय मित्रों कितने वो प्रभु का ये मंदिर में शुरुआत और सेवा कार्य ऐसे शुरू किया। अंधों को दृष्टिदान, दलितों को मुक्त किया, मुक्ति देने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए। आत्मा मुझ में है। और मार्कुस का सुसमाचार में यीशु ने ये मंदिर में आकर और खड़े हैं, उस समय लोग ये बात सुनने के लिए और वचन सुनने के लिए सब लोग आया है। लेकिन हम एक ये सूखापन में, एक व्यक्ति सूखे हाथ से खड़े अब हम बैठ रही है। प्रिय मित्रों, यीशु ने कहा
को, ये सूखे हाथ को अच्छा किया है। मतलब यह मंदिर में जो ऐसे वचन सुनने के लिए आया है, मंदिर में जो आया है, ईश्वर के पास आया है, वो शक्ति और सामर्थ्य प्रभु ने प्रदान किया है। हमारे जीवन में ऐसा है, हम वचन सुनने पर, वचन स्वीकार करने पर, वचन दावा करते हुए ऐसे हम प्रार्थना करने पर बंधन, जो बाधा, जो बंधन वो हमारे आगे, वो सब दूर हो जाएगा। मतलब बंधन खोलने के लिए प्रभु आया है। इसलिए लूकास अध्याय 6:19 सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे। क्यों? क्योंकि शक्ति निकलती है, ये वचन में शक्ति है। इसलिए प्रभु ने कहा, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मत्ती 22:28, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। प्रॉब्लम यह है, समस्या आने का कारण यह है, धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग धर्म ग्रंथ से अलग है, अलग, और धर्म ग्रंथ के इसमें अर्थ क्या है, ईश्वर का शक्ति क्या है, इसमें से दूर है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, फादर होगा, सिस्टर होगा, धर्म बहन होगा और कैटेकिस्ट, लेकिन वचन के अनुसार नहीं, वचन पर विश्वास नहीं, वचन के अनुसार जीवन नहीं। प्रिय मित्रों, अंधकार संसारिकता में और फंस गए हैं, इसमें डूब गए हैं। कितने लोग इसलिए और गिर गया है, आत्मा के अभिषेक नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, आज हम छुटकारा पाएंगे, आशीष पाएंगे। माँ मरियम से ये वचन हम सीखना है, माँ मरियम से ये साथ मिलजुल कर और ये वचन प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, मैं प्रभु की दासी, मैं प्रभु का दास, तेरी इच्छा मेरे जीवन में खदन आपके। इसलिए पतरस ने कहा, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा, कहने पर मैं जाल डालूंगा। इसलिए विश्वास करो। इसलिए कितने लोग प्रभु के पास आया है, प्रभु से आशीष पाया है, प्रभु से स्पर्शन, प्रभु के दर्शन द्वारा आशीष पाया है, प्रभु के वचनों द्वारा आशीष पाया है। हम धन्यवाद के साथ हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आज मेरे जीवन में भी प्रभु मेरे आशीषों के लिए और वरदानों के लिए प्रभु तूने प्रबंध किया है, ये स्वीकार करता हूँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ। हम जोर से अभी गाएंगे। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। हालेलुया, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। हालेलुया, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। हम ऐसे गाएंगे, ये प्रभु की वाणी, ये प्रभु की ये सुंदर वाणी सदा सुनने के लिए और सदा मनन चिंतन करने के लिए, सदा हमारे जीवन के आशीष में क्या वादा है वो वादा दूर करने के लिए प्रभु के प्यार करो। मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरे कदम मुझ में पूरी हो जाए। प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है,
प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है। प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है। हालेलुया, प्रभु मुझको वो प्यार करता है। मेरे जीवन में पाप बंधनों से प्रभु छुड़ाता है, क्षमा करता है। तो हर समय हर पल वो मेरे साथ रहकर बंधनों से मुझे छुड़ाने के लिए, बीमारी से मुझे बचाने के लिए, जीवन भर आत्मा मिलने के लिए प्रभु मेरे साथ है। इसलिए हम गाएंगे, स्तुति आराधना करेंगे। प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। हल्लेलुया, प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। हालेलुया, प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। विलास के साथ हम गाएंगे, विश्वास के साथ हम गाएंगे। मैं दास हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रभु मेरे बंधन खोलने के लिए, मेरे आशीष जीवन में आशीष आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए कृपा दे। आइए प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है, प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है, प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। हालेलुया, प्रभु मेरे ओ आगे पीछे मेरे दिल में, ओ मेरे ऊपर और मेरे नीचे, ओ प्रभु मेरे आगे पीछे। हालेलुया, आराधना 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 आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना आराधना
ആരാധന 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 हम मिलजुल कर गाते हैं, आराधना करते हैं संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, सभी मिलजुल कर हम करते हैं स्तुति आराधना। ये देश में प्रभु बच्चों को आशीर्वाद दे, कृपा दे, गर्भस्थ शिशुओं पर आशीष भर दे, गर्भस्थ माताओं पर कृपा दे, युवती युवाओं को आशीष दे, जो बाधा में जो बंधन में सबको आशीष मिले, आत्मा मिले। कितने पति पत्नी और आशीष चाहते हैं, परिवार आशीष चाहते हैं। देश के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए, नेताओं के ऊपर पूरा अधिकार लीजिए, आशीष से भर दे, आत्मा से भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 यीशु की आराधना 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 यीशु की आराधना। हमारे यीशु हमारे आगे हमें याद दिलाते हैं वचन, आप धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं इसलिए ब्रह्म में पड़े हुए हैं, और ईश्वर का सामर्थ्य नहीं जानते हैं इसलिए आप ऐसे गलत और आपके जीवन में गलती हुआ है। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन आदम और हेवा तिरस्कार किया, ईश्वर के शुभ संदेश और अविश्वास किया, ईश्वर को परित्याग किया, इसलिए गड़बड़ी शुरू किया। इसलिए आज हम वापस लौट आएंगे और सदा प्रभु से वचन सुनने के लिए, प्रभु का वचन मनन चिंतन करने के लिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय 1 पद संख्या 3। वो धन्य है जो ये वचन पढ़ते हैं, वह सुनते हैं, वो मनन चिंतन करते हैं, वह धन्य है। यह वचन हृदय में शांति आनंद देता है। यह वचन हमारे शरीर में सुख और स्वास्थ्य लाभ देता है। यह वचन हमारे परिवार में संरक्षण और आनंद प्रदान करते हैं। यीशु इसलिए आएगा, यीशु इसलिए आत्मा भेजेगा, यीशु इसलिए हमारे साथ रहकर शत्रुओं को परास्त करेगा। वो सेनाओं का राजा है। वो इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे दुर्बलताओं में शक्ति प्रभु का शक्ति प्रकट करने के लिए, हमारे जीवन में जीवन भर प्रभु संचालित करने, आत्मा से अभिषेक मिलने के लिए, इसलिए क्या करना है? मां मरियम ने कहा, आपके जीवन के पाप बुराई सब छोड़कर यह बुराई करने के लिए कौन प्रेरणा दिया? क्यों आप निराशा करते हैं? क्यों आप विश्वास नष्ट किया है? क्यों आप स्तुति नहीं करते हैं? मरियम ने कहा, सदा ओ वाणी, प्रभु की वाणी सुनते रहो। ओ प्रभु का वचन जो कहते हैं वह सुनने के लिए मन तैयार हो जाए। जीवन भर आशीष के लिए ऐसे यीशु आपके आगे यीशु है, उस आशीष का स्रोत वह है। से आराधना करो, ये छुटकारा है और चंगाई है। इसलिए मैं दिल से मैं चाहता हूँ, मैं आग्रह से मैं चाहता हूँ प्रभु को देखना है, प्रभु ओ मिलना है, प्रभु मुझे स्पर्श करना है, प्रभु मुझे अच्छा करना है। ओ शुद्ध कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, नया अभिषेक दीजिए, शुद्ध कर दे
मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। ओ पवित्रता से, आत्मा के अभिषेक से, आत्मा की शक्ति से भर दे और शरीर के रोग बीमारी के प्रभु दूर कर दे, चंगा कर दे मुझे, स्वस्थ कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी। और स्पर्श कर मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे जीवन को प्रभु आपके चरणों में समर्पण करते हुए, मेरे भी जिंदगी प्रभु पूरा आपके चरणों में समर्पण करते हुए, आशीष के लिए प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए। आपका वचन मेरे अंदर फैलने के लिए, मेरे अंदर ये गुजरने के लिए, और मेरे अंदर ये वचन द्वारा ये शक्ति और सामर्थ्य, और बाहर की ओर एक दूसरे को प्यार करने के लिए, प्रभु आपको आराधना करने के लिए आत्मा के अभिषेक भर दे, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे प्रभु जी। हो दया क्षमा कीजिए, अभिषेक दीजिए, आत्मा से भर दे, कृपा से भर दे, आराधना आराधना। प्रभु यीशु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। जोर से हम गाएंगे, जोर से हम स्तुति करेंगे। प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, अच्छा कीजिए, आत्मा दीजिए, आत्मा दे दो प्रभु, आत्मा दे दो प्रभु, आत्मा दे दो प्रभु यीशु जी, आत्मा दे दो प्रभु, आत्मा दे दो प्रभु, आत्मा दे दो प्रभु यीशु जी। यीशु ने कहा मुझ में रहो, मेरी वाणी, मेरे वचन आपके लिए आशीष के लिए। जो कुछ मांगते हैं, जो कुछ मांगो मिल जाएगा, मेरी वाणी सुनते रहो। इसलिए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे, प्रभु मैं दास हूँ, मैं दासी हूँ, आपके कथन मेरे जीवन में पूरी हो जाए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।